little learners, today we are going to start with chapter 8, that is natural resources. So in this chapter we will study about natural resources. So as you all know, the earth gives us many gifts and we use them for prosperity and growth. और हम उसका use किस लिए कर रहे हैं? Prosperity के लिए and growth के लिए. So the resources are known as natural resources. Let's learn more about them. वाटर की बात करते हैं. एज यू ऑल नो, इंडिया इज वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड. द 3 मेन वाटर बॉडीज आर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. वी यूटिलाइज दीज वाटर रिसोर्सेज फॉर मेनी पर्पस. और हम एक वाटर रिसोर्सेज को डिफरेंट पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, राइट. एंड वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स. दे आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ रिवर. एक पैरेनियल रिवर होती है जिसमें पानी पूरे साल रहता है. एक नॉन पैरेनियल रिवर रहती है जिसमें पानी सीजन के हिसाब से होता है, राइट. द मेन रिवर ऑफ इंडिया आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा एंड गोदावरी. एंड वी ऑल यूज रिवर वाटर. हम रिवर वाटर किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट, इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय डैम्स. और इस कैसे प्रोड्यूस होती है? डैम से. मेजर इंडियन डैम्स आर भागड़ा नागर डैम, हीराकुंड डैम एंड सरदार सरोवर डैम. सॉइल की बात करें, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया. जो सॉइल है वो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है अर्थ सरफेस की एंड इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इट स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर प्लांट्स एंड सपोर्ट देयर रूट. सॉइल इज मेड अप ऑफ लूज पार्टिकल. लूज पार्टिकल का बना है, ह्यूमस का बना है. एंड ह्यूमस इज दैट डिकेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. What it's add? ये फर्टिलिटी ऐड करता है सॉइल की. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल. बहुत सारे टाइप ऑफ सॉइल हैं. अगर हम बात करें, ऑल सॉइल्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल. सारे सॉइल इक्वली फर्टाइल नहीं है. सम सॉइल्स विच नियर द रिवर साइड आर मोर फर्टाइल बिकॉज द रिवर डिपॉजिट फर्टाइल पार्टिकल्स इनटू दैट एरिया. वी हैव एलुवियम एंड लूमी सॉइल. सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और ये किसके लिए सुटेबल है? फॉर ग्रोइंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप जैसे जूट, व्हीट, वेजिटेबल, सीरियल्स. Black soil is also most suited to grow cotton crops. Now we have agriculture. It is another resource of India and more than 2/3 of the Indian population is growing crops and the art of cultivation of land to grow crops. उसको क्या बोला जाता है? Agriculture. It is the backbone of Indian economy and what it gives us food to eat. Additional amount of food is grown to export to other countries. It helps in earning money. Wheat, rice, sugarcane, pulses, vegetables are some of the main crop of India. To raise the production of food crop, the government has launched. Government ने क्या करा है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च करा है. एंड वी ऑल्सो हैव बिग रिसोर्सेज ऑफ कैटल. हम काउस को, बफेलोस को, गोट को रियर कर रहे हैं. किस लिए कर रहे हैं? मिल्क के लिए. नाउ द व्हाइट रेवोल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव पोल्ट्री फार्म्स जहाँ पे हैंस और डक को रखा जाता है और एग रेयर करे जाते हैं. एंड द प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर आर इन रॉ फॉर्म. वी प्रोसेस देम इनटू फिनिश्ड गुड and usable form in an industry. We grow cotton crop here in the soil. Then this cotton is used. फिर हम इस cotton का यूज करें किस लिए? क्लोथ्स बनाने के लिए, बेडशीट बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए और कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. As you all know, India is a big industrial country and we have machines. और यहाँ से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट. The main industries are iron and steel, cotton, textile, petroleum, sugar and railway. कोल एंड पेट्रोलियम की बात करते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर अदर प्रीशियस नेचुरल. ये और दूसरे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है. इनका हम यूज कर रहे हैं एज फ्यूल इन आवर हाउस होल्ड, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल. दे आर फॉर्म ड्यू टू द डीके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. मिलियंस ऑफ ईयर अगो पेट्रोलियम इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. सी के बॉटम में मिलता है. हैंस वी शुड यूज देम केयरफुली and avoid any. Mineral की बात करें, every country required source of mineral. India has a good deposit of mineral जैसे iron, coal, mica, bauxite. We also have deposit of other metal. कुछ और metal भी हैं जैसे zinc, aluminium, gold, silver. And the Deccan Plateau and the central part of India ये सबसे richest है mineral. झारखंड को हम मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और हम इन मिनरल्स का यूज करते हैं प्रोडक्ट्स फॉर द यूज एंड एक्सपोर्ट. राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या है? ये सबसे मोस्ट रिचेस्ट स्टेट है मिनरल के. वहीं हम फॉरेस्ट की बात करें, वी हैव लार्ज एरिया लैंड कवर्ड अंडर द ट्रीज. इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट यूजफुल होते हैं. ये होम्स ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? वुड, पेपर, गम, हनी और जितने भी इंपॉर्टेंट हर्ब्स एंड मेडिसिन हैं. ये फ्लड को स्टॉप करते हैं.
प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन एंड देयर ऑफ मेनी काइंड्स एंड एवरग्रीन डेसिडियस थॉर्नी टिड्डर एंड माउंटेन फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट इन इंडिया। द लैंड अंडर फॉरेस्ट, जो लैंड है अंडर फॉरेस्ट वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि मैन दे आर कटिंग फॉरेस्ट in his own selfish need, and we should destroy the forest here. Now, wildlife, it is also national wealth, and all types of animals, birds, and insects and aquatic life come under the wildlife. Tourists comes from other countries visit India to see wildlife, but human activity in several parts of the world have greatly disturbed the natural wildlife of many species. Due to indiscriminate hunting for economic gains and of the species of birds and animals, इनमें क्या है, ये इकोनॉमी के लिए it have become extinct or in the verge of extinction. A serious effort should be made to conserve these animals from becoming completely extinct. The government has established National Park, Wildlife Sanctuary, Zoological Park, जिससे हम वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को प्रिजर्व कर सकते हैं. एयर की बात करें, ये सबसे मोस्ट एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए. नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर. द एयर ऑफ एयर, जो अभी आपके अर्थ को सराउंड करे उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एयर इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ना ही इसकी कोई शेप है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैस. एयर क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, पार्टिकल्स. नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. एयर में कितना नाइट्रोजन होता है? 78%. इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर. It also has dust and other chemical particles over here, and oxygen is the important gas for us, and we breathe in oxygen and we cannot live without it. और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते. Oxygen along with food, what it gives us? Energy to work. We have plants that need carbon dioxide for making food. Plants breathe out oxygen, और क्या breathe in करते हैं? Carbon dioxide. Light is another precious resource for us, and the sunlight is the chief source on the earth. We can see only light. अगर if there is no light, nothing will be visible. अगर लाइट ही नहीं होगी तो आपको कुछ चीज दिखाई नहीं देगी, right? And the light of the sun which causes day and night. When the sun sets, we have to take the help of artificial means of help. Every creature depends on sunlight directly. हर एक creature depend है. Plants make their own food in the presence of sunlight. Rocks की बात करें, different kinds of rocks are found on the earth, like graphite, marble, limestone and coal. ये इनकी सबकी great utility है. And the lead of the pencil मेड ऑफ ग्रेफाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन, ये किसका बना है? इसका हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर बिल्डिंग ऑफ हाउसेज. ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. ताजमहल व्हाइट मार्बल का बना है. एज यू ऑल नो, इट इज ऑल्सो अ रॉक. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. नाउ first is, so now let's first start with MCQs, that is which of these is essential for growth of plants. दोनों, हमें ह्यूमस भी चाहिए, वाटर भी चाहिए. Which is the best soil is best for crops? कौन सा soil best है? That is loamy soil. The chief source of light is sun. This state is known as mineral state of India. कौन सी है आपकी? झारखंड. Large area of land covered with trees, उसको क्या बोलते हैं हम? It is known as forest. The lead of pencil किसकी बनी है? ग्रेफाइट. Now fill in the blank. There are 3 main water bodies. क्या क्या हैं आपके? Ocean, sea and the Dash river has water only during rains. Non-perennial, जिन्हें हम seasonal river भी कहते हैं. Dash is the most fertile soil. Petroleum is found at the bottom of the. The Dash is the chief source of light on the earth. तो क्या है आपका? sun. Next is write T for true and F for false statement. First is India is very rich in natural resources. True. Humus has fertility to the soil. It's true. Black soil is most suited for growth wheat. False. Black soil किसके लिए होती है? Cotton के लिए. Next is coal and petroleum are man-made natural resource. False. Next is the air is colorless, ordered and shapeless. False.
we should not destroy forest. It's true. Now first you have to define the following. Soil. What is soil? Soil क्या होता है? Agriculture, the way of growing crop. Minerals क्या होते हैं? Then next is forest. Now these are some unjumbled words. You have to jumble them. First is humus. This is rocks. This is soil. This is what? Next is answer the following question. What are the main uses of water? Water resources क्या क्या uses हैं? हम cleaning के लिए, bathing के लिए, washing के लिए इसका use करते हैं. Why is soil important for us? Soil क्यों important है? How are coal and petroleum formed? ठीक है, coal and petroleum कैसे form होता है? Give 3 uses of forest resources. What are the different uses of mineral? अलग अलग uses बताने minerals, right? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.